बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जी आज गोल्ड मार्केट जो है वो नीचे गिरी है और सोना जो है वो करीबन 4,000 रुपये सस्ता हुआ है पाकिस्तान में। अब मैंने कल एक बहुत बात कही थी जिसके बारे में मुझे ना खासकर लोगों के जो कमेंट आते हैं कि सर आपने बताया था गोल्ड महंगा होगा, गोल्ड महंगा हो गया। अब गोल्ड जो है वो सस्ता हुआ तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम सेल कर दें इसको। इसका जवाब तो मैंने कल की वीडियो में आपको दे दिया था कि 2,42,600 की जो बाइंग है वो 2,20,000 रुपये जिसने खरीदा है, 2,17,000 रुपये किसी ने खरीदा है या 2,25,000 रुपये किसी ने खरीदा है, तो 2,42,600 की जो बाइंग थी 2,42,600 के ऊपर जिन लोगों ने इसको सेल करना है वो कर सकते हैं। ये बेहतरीन वक्त है, यानी इससे अच्छा अगर आपने प्रॉफिट लेना है तो फिर आपको फेब मार्च तक जाना पड़ेगा, 2024 के मार्च तक। उसकी वजह ये होगी कि तब तक पाकिस्तान की जो फॉरेन पेमेंट्स हमने करनी है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रुपया जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगा। उसकी वजह ये है कि रुपया जब मज़ीद कमज़ोर होगा तो उसके हवाले से एक और बहुत बड़ी अपडेट है पाकिस्तान में, क्योंकि 350 साढ़े 300 रुपये तक डॉलर की हमने प्रेडिक्शन की थी आपको कि पाकिस्तान में, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर मार्केट को जिस तरह अब इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट को छोड़ा हुआ है बिल्कुल आज़ाद, जो IMF की पॉलिसीज़ भी हैं, तो हम इसकी तो खिलाफवर्जी नहीं कर सकते क्योंकि हालिया आपने देखा है इजाफा हो रहा है हर चीज़ के अंदर। तो जिन लोगों ने गोल्ड को ख़रीदा था 2,20,000 पे, बहुत सारे लोग हमें पर्सनली भी मैसेज कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो कॉमन सवाल है हम सिर्फ उनको काउंट करेंगे और कॉमन जो सवाल हैं उनके ही सिर्फ जवाब देंगे। तो बात यह है कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी मेरे पास जो है वो 6 तोला सोना है या 10 तोला सोना है, तो अगर मुझे 20,000 पे प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या मैं उसको सेल कर दूँ 2,40,42 पे जब ये वापस आता है? बिल्कुल, 2,42,600 की अच्छी सेलिंग है। यहाँ पर आप मार्केट से आउट हो सकते हैं प्रॉफिट के साथ। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या नवंबर के बिल्कुल एंड तक गोल्ड जो है वो रेट नीचे आएगा या सितंबर में गोल्ड नीचे आएगा? ये कल की वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट पाकिस्तान के अंदर सितंबर के एंड तक ड्रॉप होगी, जो प्रेडिक्शंस है। देखिए मसला ये है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना ये बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स के ऊपर है। अब जिस तरह लास्ट टाइम पे जब मैंने कहा था गोल्ड महंगा होगा, गोल्ड महंगा नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद जाकर महंगा हुआ। तो इसका मकसद ये होता है आपको एनालिसिस करके देना, बाकी फैसला आपने खुद करना होता है। हम आपको यहाँ से ये बताते हैं स्टार्ट्स के साथ कि पाकिस्तान की मैशत के ये हालात चल रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ये सूरत हाल है और इसकी वजह से रुपये की सूरत हाल ये होगी। तो आपको ये चीज़ की सबसे पहले समझ होनी चाहिए कि फैसला आपने खुद करना है, हमारा काम है आपको एनालिसिस करके देना। अब नवंबर के वसत तक अगर पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट नीचे आता है तो उसके बाद ये कब ऊपर जाएगा? तो उसके बाद जनाब ये जाएगा फेब से मार्च तक, क्योंकि उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगा होगा और 3 लाख रुपये तक भी जाएगा। उसके बाद के एक और बहुत सारी चीज़ कि जो बहुत सारे लोगों ने हमें ये सवाल पूछी है जी कि जो 2,50,000 या उस 2,50,000 और जाने के बाद कब तक ये नीचे आएगा और इतनी कम कीमत पर आएगा कि हमें वो कीमत पता चल सके। तो आपने 2,50,000 के हिसाब से ये चीज़ देखनी है कि देखें पाकिस्तान के अंदर क्या है। अब आने वाले दिनों में जो मज़ीद सितंबर के मिड तक डॉलर मज़ीद महंगा होगा, तो अगर डॉलर करीबन पाकिस्तान के अंदर 10-15 रुपये ऊपर जाता है इंटरबैंक के अंदर, यानी कि 305.75 रुपये के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है गोल्ड पाकिस्तान में, तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर 315-20 तक जाता है तो डेफिनेटली जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट जंप कर रही है उसके लिहाज से गोल्ड मार्केट 2,50,000 तक जाएगी। अब आपके पास 2 तोला है, आपके पास 5 तोला है, आपके पास 10 तोला है, आपने मार्केट से निकलना है 20-25 हज़ार के प्रॉफिट के साथ। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद की जो बबल प्राइस है ना गोल्ड की, तो वो उन लोगों के लिए जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनको पता होता है कि अगर इतना नुकसान होगा भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो एक और बहुत सारा कॉमन सवाल कि सर क्या हम इसको लॉन्ग टर्म 2024 तक होल्ड कर सकते हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2,50,000-60,000 रुपये के बाद जब ये ड्रॉप होगा तो क्या 2024 के फेब मार्च तक, जैसे आप बता रहे हैं 270 तक जाएगा, तो क्या उस वक्त तक हम होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो गोल्ड इज़ अ सेफ मनी, ये खुदा की दौलतों में से एक है जो कभी कम नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर टिल 2023 अभी रनिंग में है, चल रहा है।
तो यहाँ तक आप देखें, जिन लोगों ने आज तक अपने पास गोल्ड होल्ड करके रखा, जब इसको महंगा हुआ सेल किया, फिर मार्केट में जब सस्ता हुआ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान नहीं देगी। इवन डैट के पाकिस्तान के अंदर अभी अपकमिंग जो खबरें हैं वो यही है कि रिसेशन भी आएगा। तो रिसेशन का मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में रिसेशन होता है तो इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा होगा। अगर इन्फ्लेशन मज़ीद इजाफा करता है तो मार्केट में 0.7 की जो रेशियो चल रही है पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन की, वो मज़ीद ऊपर जाएगी। तो अगर ये मज़ीद ऊपर जाती है तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई होगी। अब गोल्ड अगर आपने ख़रीदा है 2,30,000 तक, 2,35,000 तक, तो आप ये देखें कि 2,50,000 या 45 की बाई जो आपकी सेलिंग है वो बहुत मज़े की है। आप उसको लेके आप मार्केट से आउट हो सकते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें। उसके बाद एक और सवाल जी, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की लास्ट वैल्यू क्या होगी जिससे गोल्ड ड्रॉप होगा? ये कबल वक्त बात है, इसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि मार्केट यहाँ पर आके रुक जाएगी और सेम एज इट इज़ होगा, तो कि फ्यूचर इंडिकेशंस नहीं है, ये एनालिसिस है। एनालिसिस के ऊपर क्या होता है कि आपकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो प्लस माइनस में जा सकती हैं, अप्रॉक्स हो सकता है। तो अप्रॉक्स में ये चीज़ होती है कि आप इसको एक्सपेक्ट के तौर पर बता सकते हैं कि ये 250 तक जाएगा। 250 का मतलब ये है कि ये 248 तक जाके भी वापस आ सकता है। अगर ये 250 का है तो मे भी ये 249 पे जाके वापस आ सकता है। तो ये ड्रॉप तो होगा भी। उसकी वजह मैंने लास्ट वीडियो में आपको जैसे बताया कि IMF का रिव्यू, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है जी, IMF का रिव्यू क्या होगा? IMF की रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की करेंसी मजबूत होगी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम IMF के रिव्यूज़ में जाएंगे उतना ज़्यादा हम फंसते जाएंगे। तो अगर हम मज़ीद फंसते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह आज बिजली के बिल्स में इजाफा हुआ है, इसके साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर चीज़ें महंगी हुई हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जब इनके अंदर हुकूमत टैक्सेस ऐड करेगी, वो टैक्सेस ऐड करने से पाकिस्तान के अंदर मज़ीद लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी। अब रियल एस्टेट के ऊपर मज़ीद टैक्सेस हैं तो रियल एस्टेट के अंदर ना तो ओवरसीज़ पैसा लगा रहे हैं और ना ही ओवरसीज़ उसके अंदर पैसा लगाएंगे। तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि आपने जब भी पैसा लगाना है आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि मार्केट में अगले 2 से 3 माह हालात कैसे होने वाले हैं। अब रियल एस्टेट के अंदर तो कोई लोग पैसा नहीं लगा रहे, तो रियल एस्टेट के अंदर जो पैसे की वजह से बबल क्रिएट करी थी पाकिस्तान में लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, वो अब बबल क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में गोल्ड और डॉलर में। अब आपको ये चीज़ भी बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमें इस चीज़ का बता दें क्या पाकिस्तान में सट्टेबाजी हो रही है गोल्ड के ऊपर? तो डेफिनेटली इट्स 100% फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के अंदर सट्टेबाजी हो रही है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड मार्केट पाकिस्तान में जिस तरह ऊपर जा रही है ये एकदम से क्रैश भी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो वैल्यू है जंप आया वो सोने पे चांदी लोगों की ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जंप आ गया। एक तो करेंसी डी वैल्यू होगी, दूसरा गोल्ड ऊपर चला गया। अब क्या होगा कि जब करेंसी भी डी वैल्यू हो रही है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर गोल्ड $1 $10 आलमी मार्केट के अंदर फी ऑन्स बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो गोल्ड है ये मजीद हज़ारों में इजाफा करता है। आज मार्केट में आप देखें थोड़ा सा नीचे जम गया तो 4,000 रुपये की मार्केट गिर गई है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनली इस चीज़ के ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि क्या हम इसे बेच दें। तो ये वो चीज़ है जो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैलाते हैं और मार्केट गिर जाती है। तो मैंने आपको प्रेडिक्शंस के लिहाज से जो आज तक चीज़ें कही हैं वो बिल्कुल फैक्ट और फिगर्स के बेस पे कहेंगे कि इसमें आपको फ़ायदा है। मैंने 42,600 पे कल लोगों को आवाज़ दी थी कि ये बेहतरीन वक्त है सेल करने का, मार्केट से निकलने का, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं भाई आपको क्या पता 3 लाख तक भी जाएगा, हम इस चीज़ से कब फिर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको पता है इसमें बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम पे गेम चल रही है। माफियाज इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बबल क्रिएट करें। जब ये बबल क्रिएट हो जाएगी और मार्केट में बहुत सारे लोग इन हैं, तो जब ये मार्केट से निकलेगा बड़ा इन्वेस्टर तो वो बहुत सारे लोगों के पैसे डुबो के जाएगा। तो आपकी अक्लमंदी इसमें है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, आपकी 5 तोला 10 तोला के ऊपर पर तोला पे आपको 20,000 पे मिल रहा है, तो आप मार्केट से आउट हो लेंगे, बेहतरीन वक्त है। आपको इसके बारे में फिर रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मार्केट का सही टाइम तयन नहीं किया। तो अगर आपने मार्केट के लिहाज से अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है तो 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है पर तोला के ऊपर वो बेहतरीन किस्म का। अब उसके बाद इंपोर्ट्स की लोग बात करते हैं, डॉलर के साथ हमें बताएं डॉलर कितना ऊपर जा रहा है पाकिस्तान में। डॉलर की जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करती है, फेच रेटिंग आपने देखी है पाकिस्तान में। फेच रेटिंग वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बताता है। अब उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग तो मजीद बेहतर की है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग मजीद बेहतर होने से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा।
उससे हमें जिनीवा कॉन्फ्रेंस जितने भी डोनर्स कंट्रीज हैं वहाँ से डॉलर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वो डॉलर हमने उनको रीपेमेंट करने हैं। पाकिस्तान तो पहले ही अपने कर्जे रीशेड्यूल करवा रहा है, तो हम वो जो रीस्केजुअल करवा रहे हैं, जो रोल ओवर हो रहे हैं, हमारे जो कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन है। और IMF की हर बात मानना इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर आप IMF के पास हम जाते हैं, IMF की कोई बात नहीं मानते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, और उन पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने की वजह से पाकिस्तान के रुपए के ऊपर फिर प्रेशर आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त रेमिटेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है उसमें बहुत ज़्यादा जो गिरावट हुई है। तो ये जो प्राइस इंडिकेशंस है ये नीचे की तरफ है पाकिस्तान में। तो आने वाले दिनों में जो डॉलर है वो 3.17 से 3.25 तक अगर जाता है, तो गोल्ड मार्केट से अगर आप आउट भी हो चुके हैं 242,600, अब देखें आज 4,000 पे रेट कम हुआ, तो अभी आप इसको सेल ना करें, क्योंकि 235 पे आप लोग इसको सेल करेंगे तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को ये मशवरा दिया है कि जिन लोगों की 2,20,000 2,15,000 के ऊपर बाइंग है वो इसको सेल कर दें। आपके पास 15 से 20 प्रॉफिट पर तोला के ऊपर है, विच इज़ इनफ। लेकिन अगर आपकी बाइंग है 235 के ऊपर, आप 235 के बाइंग को होल्ड करते हैं फेब या मार्च तक, फिर जाके आप इस चीज़ को सोच लें। मैंने कभी भी किसी बंदे को ये नहीं कहा कि आप सिर्फ 1 माह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे वो प्रॉफिट ले लें। अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो फिर आप ये करें कि आप अपनी बाइंग और सेलिंग को देखें। आपकी बाइंग है 2,15,000 पे, 2 लाख प्लस की बाइंग है, 235 आपके लिए ओके है, प्रॉफिट बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी बाइंग है 235 230 से ऊपर, तो आपके लिए 235 की बाइंग जो सेलिंग है वो अच्छी नहीं है। आप इसको मजीद वेट करें, 242,600 और 250 तक ये जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मार्केट के लिहाज से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को देखा। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।